दोस्तों यूपी पुलिस के पेपर में जो डर था ना मुझे, वही हुआ सेम टू सेम। ठीक है, पेपर लीक होना था और वो 101% पेपर लीक हुआ है। 17 तारीख और 18 तारीख दो दो शिफ्ट, और अगले दिन की दो शिफ्ट, टोटल 4 चरणों में ये पेपर होना था, 4 शिफ्टों में। और 4 शिफ्टों में 17 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है और 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है दोस्तों, वो क्या हुआ, लीक हुआ है। ठीक है, अब आप ये मुझे बताओ, क्या ऐसा मतलब इसमें गलती किसकी मान के चलोगे आप? गवर्नमेंट की गलती मानोगे या बच्चों की गलती है, बताओ आप। आप एक चीज सुनो, अगर 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 48 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो बड़े से मतलब बड़े पैमाने पर अगर पेपर लीक हुआ है, धांधलेबाजी हुई है, तो इसमें दोस्त बच्चों का भी तो है। क्योंकि आप एक बात बताओ, जो बच्चा ये चाहता है कि उसे पेपर पहले मिल जाए, तो वो मतलब ऐसे बच्चे कितने हैं? क्योंकि बड़े लेवल पे धांधली होने का मतलब है बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये चाहते थे कि पेपर का सॉल्यूशन हमारे पास पहले ही आ जाए, है ना। सोचो अगर ऐसे बच्चे होंगे तो वो आगे मतलब कितना ज्यादा सिस्टम में जुड़ने के बाद कितना ज्यादा दिक्कतें कर सकते हैं सिस्टम में। क्योंकि जिसने पेपर लीक कराया होगा उसने पैसे दिए होंगे, वो पैसा रिकवर सबसे पहले तो लगने के बाद अपना पैसा रिकवर करेगा, है ना। फिर कुछ और चीजें ढूंढेगा, जहां से जो भी मलाइया मिलेगी सारी चीजें उनको लेने की कोशिश करेगा। तो बताइए, अगर इतना भ्रष्ट होगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो सकता ना ऐसा। दोस्तों अंदाजा तभी से हो गया था जब इन्होंने पेपर ऑफलाइन के बारे में सोचा था ना, मैं उसी दिन से श्योर था कि पेपर 99% लीक होना है। क्योंकि ऑफलाइन पेपर लेने का मतलब है कि पेपर को लीक ना होने से रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये चीजें उनको मिल जाएंगी। क्योंकि लगभग 48 लाख बच्चों ने पेपर को दिया है, और लगभग अप्रोक्सीमेट, है ना। तो आप ये बताओ, अगर 48 में बड़े से बड़े लेवल पे अगर धांधली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर बच्चे ये चाहते थे कि पेपर लीक हो और पेपर का सॉल्यूशन हमारे पास पेपर होने से पहले आ जाए। ठीक है, आप ये सोचो अगर ऐसा बच्चा कोई चाहता है तो आगे वो क्या हल कर सकता है। ठीक है, तो वो बड़ी सोचने वाला मुद्दा है, वो आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन इनको जो पेपर है वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराना चाहिए था। क्योंकि एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम अब तक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में पेपर का जो लीक होने का चांसेस है वो बहुत ना के बराबर होता है। एक सिंगल न्यूज, एसएससी टीसीएस कंपनी जो लेती है पेपर एसएससी के, तो आप उसकी सिंगल न्यूज नहीं बता सकते कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम ले लो, बिहार देख लो, है ना, अच्छे लेवल पे है, लेकिन वहां का पेपर कभी जब भी सुनो तो लीक। ठीक है, पश्चिम बंगाल चले जाओ, झारखंड चले जाओ, किसी भी स्टेट एग्जाम का जो भी आप देखोगे डाटा, वहां पे आप उठा के चेक करो, पेपर लीक जरूर हुआ ही होगा। अगर ऐसा होगा तो बच्चे बेचारे जो मेहनत रात दिन कर रहे हैं, और हम जैसे टीचर बेचारे जो यूट्यूब पे दिन रात पढ़ा रहे हैं उनको फ्री, एक एक क्वेश्चन मैं उनको पूरी गारंटी देता हूँ, भाई मैथ यहाँ से पढ़ लो, रीजनिंग यहाँ से पढ़ लो, अगर एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर मिल जाए तो उसका जिम्मेदार मैं होता हूँ। ठीक है, कभी बाहर मिल ही नहीं सकता। तो जो ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं उनको कितना दुख होता है, बेचारे बच्चे रात दिन लाइब्रेरी में पढ़े हुए हैं, पूरी पूरी रात लग रहे हैं, उनके जी पर क्या बीतती है जब पेपर लीक होता है। और अगर सपोज करें पेपर कैंसिल, वैसे तो 101% होना है, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं होता है तो जो जिन्होंने मेहनत की है उनको क्या हाल होगा। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं अगर पेपर लीक होता है। अभी आप यूपी में, अगर यूपी की मैं बात करूं, तो इनका खुद का मेरे पास डाटा है। 2017 का जो दरोगा की जो भर्ती हुई थी वो पेपर लीक हुआ था। ठीक है, दूसरा 2018 में आ जाओ, यूपी पीसीएल, जो यूपी एसएससी है, लोअर डिवीजन जो सब अटेंडेंट का था। ठीक है जी, और तुम्हारा ऑपरेटर का, ग्राम विकास अधिकारी का, ठीक है,
और तुम्हारा 2019 में आ जाओ यूपी टेट, इन्होंने यूपी टेट का पेपर भी लीक हुआ था, ठीक है जी। 2020 में यूपी बोर्ड, जो यूपी का बोर्ड होता है उसका, उसमें इंग्लिश का जो पेपर एग्जाम हुआ था वो तक लीक हुआ था। मतलब जो बेचारे जो पेपर वैसे देते हैं क्लासेस के लिए, उसमें भी बताओ क्या हाल है। 2021 में यूपी टेट प्रीलिम्स हुआ, जो पीईटी होता है, पैट वाला, वो पेपर लीक हुआ। बीएड में देख लो, नेट का देख लो। मतलब 2023 में भी समीक्षा अधिकारी का जो आरओ का हुआ था, वो तक पेपर लीक है। हर साल का डाटा है, हर साल का। स्टेट गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, कैसे पेपर कराती है, या इसका जो आयोग है वो कैसे पेपर सेट करता है कि वो बाहर लीक हो जाता है। और सॉल्यूशन इतना जबरदस्त, आप 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो। उसमें एक क्वेश्चन मैंने चेक खुद, मैंने 5-7 क्वेश्चन चेक किए हैं, करता तो सारा बिल्कुल सेम मिलता। ठीक है, 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। ये क्वेश्चन उठा लो और उसके आंसर की जो आई हुई है बच्चों के पास, उसमें देख लो बिल्कुल सेम, एट इट इज बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रखा हुआ है। बताइए इसमें क्या, मतलब क्या किया जाएगा कि इस तरीके से अगर चीजों को रोका जाए। तो इसका सिर्फ एक ही चीज है कि आप उसको पेपर को ऑनलाइन कराएं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मैं योगी जी से दरखास्त करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस पे कोई एक्शन ले, कोई एक अच्छी निर्धारित डेट रख के दोबारा से पेपर को कराया जाए, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ा सा आ गया, ठीक है। और जो ये चीजें उल्टी सुल्टी चीजें करते हैं, तो इनको थोड़ा सा सबक मिले। धन्यवाद।